गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन करो ताकि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर सकें। शुरू में डायलॉग यही होता है। बोलिए, एक डायलॉग पकड़ लिया आपने तो चलिए स्टार्ट करें क्या? हाँ, पिछले में पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने भाई। मैं बाद में जाके सुना वो लेक्चर ना, मैंने बोले ये क्या क्या बोल दिया मैंने, हैं? वो मैं डेरिवेशन करवा रहा था, है ना? तो उसमें मैंने पता नहीं क्या कि इसमें नेगेटिव साइन क्यों आता है, तो वो गलत हो गया था। और मैंने आपको पिछले में भी कहा था कि यहाँ से आप इसको छोड़ दो लेक्चर को, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। आप अगले लेक्चर में देखना इस चीज़ को दोबारा, ठीक है? तबीयत पहले से थोड़ी बेटर है। हाँ, तो लेक्चर चैप्टर आपका चल रहा है नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और उसका है आपके पास लेक्चर नंबर 12 ही है यार। देखो, हम लेक्चर नंबर नहीं दिखाते यार, देख के आते। 12 भी तो है ना? 12 भी है, लेक्चर नंबर 12। हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 12। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है जीत बैच में, जहाँ पर हम खांसी से जूझ रहे हैं और जेई नीट की फिजिक्स को एज वेल एज केमिस्ट्री को और नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, ठीक है? टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? डायपोल के कारण। डायपोल हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। तो डायपोल क्या होता था पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, है ना? रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। डायपोल, डायपोल क्या होता था कि एक पॉजिटिव चार्ज या ऐसा एक स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इस सिस्टम को हम बोल देते हैं डायपोल। अब ये भी डायपोल है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पूरा सिस्टम भी डायपोल है। डायपोल के लिए क्या कंडीशन है? दिस इज एज वेल डायपोल, ये भी एक डायपोल है और ये भी एक डायपोल हो सकता है, ठीक है? अब डायपोल के लिए कंडीशन क्या थी? मोनोपोल 0 होना चाहिए। मोनोपोल मतलब सिग्मा ऑफ क्यू शुड बी 0, ठीक है? एंड अगर मान लो डायपोल, डायपोल क्या होता था? डायपोल हमने जब पढ़ा था तो मैंने एक क्वांटिटी बताई थी आपको, पी वेक्टर, डायपोल मोमेंट, जिसका मैंने आपको क्या बताया था? कैसे निकालोगे? सिग्मा करोगे सारे चार्जेस क्यू इंटू डी फ्रॉम एनी रेफरेंस, एंड रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे डी क्या है? वेक्टर है। इन सब का सम फॉर अलग अलग चार्जेस। जैसे अगर मैंने इसको रेफरेंस मान लिया तो ये डिस्टेंस हो गया और इन चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस के साथ, इस डिस्टेंस के साथ, इस डिस्टेंस के साथ, इस डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करके आपको क्यू इंटू डी करना है और उनका ऐड कर देना है हर एक क्यू इंटू डी को, और आपको मिल जाएगा डायपोल मोमेंट। इफ पी वेक्टर इज 0, अगर मान लो पी वेक्टर भी 0 है, देन दिस इज अ केस ऑफ, दिस माइट बी अ केस ऑफ ऑक्टापोल और क्वाड्रापोल। पहले लिखते हैं क्वाड्रापोल और ऑक्टापोल, ठीक है ना? मोनोपोल 0, डायपोल अगर 0 है तो क्वाड्रापोल हो सकता है, ऑक्टापोल हो सकता है। इफ क्वाड्रापोल इज 0, अगर मान लो क्वाड्रापोल 0 है तो ऑक्टापोल ही होगा, बिकॉज आपके सिलेबस में तो डायपोल तक ही है, फिर भी एक बार क्वाड्रापोल पूछ लिया गया था। फिर हमने देखा था कि पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी हो, पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी E is directly proportional to R inverse। पॉइंट चार्जेस के लिए ये देखा। फिर हमने देखा था डायपोल के लिए, डायपोल के लिए E is directly proportional to R, अरे क्या लिखा था? R का स्क्वायर का इनवर्स और यहाँ पे R क्यूब इनवर्स। फिर अगर मैं बात करूँ क्वाड्रापोल के लिए तो एक पावर और बढ़ जाएगी। क्वाड्रापोल में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर -4, और ऑक्टापोल के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर -5। ये सारी चीजें हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है जी? इसमें हमने क्या देखा था? ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। फिर मैंने डेरिवेशन कराने लग पड़ा था और उस डेरिवेशन में पता नहीं क्या क्या बोल गया था, एक चीज गलत हो गई थी, है ना? फिर पता नहीं क्या क्या बोलता चला गया। तो इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो, वैसे तो आपने नोट किया ही होगा। अरे तो बहुत गंदा दिख रहा था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब ठीक है ना?
हाँ जी, तो अब हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। एक और चीज देखी थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। EF ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। अगर मैं बात करूं उसके एक्सिस पे है, तो ये मैंने एक डाइपोल बनाया इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस हम इसको मैग्नीफाई उसमें देख रहे हैं। डिस्टेंस अभी भी स्मॉल ही है वैसे एक्चुअल में, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज बना लिया। ये डिस्टेंस है मान लिया 2D, ये इस डाइपोल का सेंटर है ना, सेंट्रल एक्सिस या इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब इक्वेटर कैसा होता है, इक्वेटर वैसे तो ग्लोब में तो ऐसे होता है ना, बट इक्वेटोरियल एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, D है, ये डिस्टेंस कितना है, D है। फिर यहां से मैंने इस सेंटर से, हम कोई भी डिस्टेंस अगर हमें डाइपोल से मेजर करना हो ना, तो वो हम सेंटर से मेजर करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस है, मतलब इसी लाइन के उसके ऊपर कोई और पॉइंट है P, एट पॉइंट P, तो ये है मान लिया हमने पॉइंट P, ठीक है, जो कि कहां पे है, R डिस्टेंस फ्रॉम, R डिस्टेंस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। सही है। अब आपको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और इनका वेक्टर एडिशन करेंगे तो आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। इफ यू सी इट, सो सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव कितनी हो जाएगी, आपने पढ़ा हुआ है, पॉइंट चार्जेस के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो आपने पता है आपको, Q अपॉन R स्क्वायर। R का होता है डिस्टेंस होता है फ्रॉम पॉइंट टू द चार्ज। तब ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा R है, ये R है, ये D है, तो ये क्या हो गया, R माइनस D। यहाँ पे क्या आएगा, R माइनस D का स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, बिकॉज E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस करो इसमें नेगेटिव के कारण, नेगेटिव के कारण क्या होगा, K माइनस Q अपॉन नेगेटिव से कितना डिस्टेंस है, ये पूरा R प्लस D, R प्लस D। अब एक बच्चा लिखेगा आंखें भैंगी हो गई हैं इतना कुछ ये देख के, भैंगी मतलब क्या होता है, वो मोतिया बिंद होता है क्या, जो ये अलग हो जाता है, साइड पे हो जाता है, पता नहीं। हाँ, तो ये R प्लस D, तो R प्लस D का स्क्वायर, ओपन इट अप, KQ माइनस KQ, बस नीचे है R माइनस D का स्क्वायर और R प्लस D का स्क्वायर। नाउ यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट अप, KQ ले लो कॉमन, R प्लस D का स्क्वायर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब LCM लेने के बाद डायरेक्ट, R प्लस D स्क्वायर माइनस R माइनस D स्क्वायर अपॉन R प्लस D स्क्वायर इंटू R माइनस D स्क्वायर, R प्लस D स्क्वायर R माइनस D स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस D, वो वाला लगा सकते हो। अब R प्लस D स्क्वायर माइनस R माइनस D स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इस तरह से। देखो KQ R प्लस D स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा लो ना, A प्लस B इंटू A माइनस B, तो दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, R प्लस D प्लस R माइनस D इंटू R प्लस D माइनस R प्लस D, ये आपको करना है, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो 2R इंटू 2D यानी कि 4RD आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, 4RD। शर्मा नहीं लगाएगा कोई भी। यहां पे देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर की पावर 2, बिकॉज 2 बार हो रहा है, तो R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगा, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा।
अब अगर मैं इसको बात करूं तो ये हमने डराइव कर लिया, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, के क्यू 4RD आया था ना, हाँ, अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर 2। ये हमने डराइव करा एट a point on the axis of a dipole r distance away from the center of the dipole। इसको आप नोट करो, फिर हम इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस में क्या होता है, इन द स्पेशल केस वी कंसिडर दिस पॉइंट टू बी वेरी वेरी फार, ठीक है। हाँ, तो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d। इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, r बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर d स्क्वायर के मुकाबले बहुत बड़ा होगा, तो हम d स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, k क्यू 4RD अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का क्या बचेगा, सिर्फ r की पावर 4 बचेगा और वो भी r से कैंसिल होके क्या बना देगा, ये बना देगा। सही बात है। ये आपके पास दो रिजल्ट आए, तो इनको मैं यहाँ पे एक बादल में लिख रहा हूँ। बादल बरसा है, पता नहीं क्या होता है, डोली सावन का पानी। अब आगे देखें क्या करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो, इसको मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2QD 2D × 1 चार्ज, इसका चार्ज देखो क्यों क्यों है दोनों का, 2D × any 1 चार्ज, व्हाट विल बी इट विल बी द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को मैंने लिखा P वेक्टर, है ना। P 2QD हमने हटा दिया, KR बचेगा, तो PKR या 2PKR अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल केस है। जनरल मतलब जब हमने ये नहीं माना कि R इज वेरी वेरी स्मॉलर देन D, ग्रेटर देन D। बट अगर R वेरी वेरी ग्रेटर देन D है, मतलब ये पॉइंट जो है बहुत दूर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, ये डाइपोल है मान लीजिए, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे दूसरा चार्ज, और वो पॉइंट पहले यहाँ पे है, फिर हमने बहुत ज़्यादा दूर रख दिया कि हमें वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू इस लेंथ से। इस लेंथ से वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये लेंथ से वो डिस्टेंस बहुत दूर है, यानी कि हम इस लेंथ को निगलेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू दैट। और इस लेंथ को निगलेक्ट करना क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम D देखें तो D ऊपर है, इसको निगलेक्ट कर दिया तो आंसर 0 ही आ जाएगा। एंड डाइपोल मोमेंट क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नहीं, तो हम इसके स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा, 2KP R अपॉन R की पावर 4। यहाँ से एक R हट के नीचे R की पावर 3 आ जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि इन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड वेराइज विद R इनवर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का इनवर्स। ये आपका है एक केस, पहला केस जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है एक्सियल पॉइंट पे, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। नोट कर लो इसको, फिर हम आगे दूसरा करते हैं, है ना। नोट करो। अच्छा, वहाँ दिख नहीं रहा, पहले बोल देते भाई, वहाँ तो मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, आपने पहले क्यों नहीं बताया। हट जाइए वहाँ से, हट जाइए वहाँ से, ए बाबू। ओके, डन, नोटेड। डायग्राम हम यही रहने देंगे, डायग्राम हम यही रहने देंगे, थोड़ा सा बस इसको चेंज कर देना है। यहाँ से ये पॉइंट हटा देना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। मान लिया ये पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट, ये डिस्टेंस है R, ठीक है। और 2D भी मिटा देता हूँ, है ना, बिकॉज अब इसका क्या काम है, अगर आपने D और D लिखा तो 2D हो गया, नहीं क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, नहीं, ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, on its equatorial point P r distance away from the center of dipole, ठीक है। अब हम ये करेंगे, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट की जगह आप क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये रिजल्ट आपको याद रखना, ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखिए। डन, चलिए फिर से वही है। अब पहले तो आप इसका डिस्टेंस निकालोगे ना पॉइंट का उस चार्ज से, ताकि आप वो डिस्टेंस उसके
फॉर्मूले में पुट कर सको पॉइंट चार्ज के ई के फॉर्मूले में। तो ये है डी आर, तो यहाँ पे कितना होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ। कैन आई राइट इट लाइक दिस? ठीक है ना। तो ये आ गया आपका ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी सेम है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है ना। अब अगर मुझे निकालना है, पहले मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालूंगा, फिर नेगेटिव के कारण। अब इस पॉइंट पे पॉजिटिव के कारण कहाँ पे है? डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात। अच्छा डायरेक्शन मैं आपको बाद में समझा दूं क्या? चलो पहले इसमें देख लो, इसमें डायरेक्शन जरूरी है। पॉजिटिव के कारण अवे, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव। नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव। इसको मैंने मान लिया ऐसे है, ऐसे होगा सेंटर पे कहीं इस एंगल के। इफ दिस इज थीटा, तो यहाँ पे होगा आपके पास, ये भी थीटा ही है ना, थीटा एंड थीटा, बिकॉज हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है। तो ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव कॉस थीटा, ई पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस ई नेगेटिव कॉस थीटा, ये इस साइड होगा। बाकी ई पॉजिटिव का साइन थीटा नीचे, ई नेगेटिव का साइन थीटा नीचे होगा। अब ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव की वैल्यू सेम आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों सेम क्यों आएगी? डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आएगी ना। बस फिर आपका ये ई साइन थीटा, ई नेगेटिव का साइन थीटा और ई पॉजिटिव का कॉस थीटा जो साइन थीटा जो तो कैंसिल हो जाएगा। तो कौन से ऐड होंगे? सिर्फ कॉस कॉस थीटा बने। ठीक है। ई नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? के क्यू बाय माइनस में होगा ना ये वाला आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ थी, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो यही आ जाएगा सिर्फ। ई प्लस विल बी अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्योंकि आपने क्या किया है आपने इनको क्या किया, वो कर लिया ना, रिजॉल्व कर लिया इन दोनों वेक्टर्स को। एक वेक्टर इस साइड था, एक वेक्टर इस साइड, रिजॉल्व करके एक डायरेक्शन में ले आए। अब ये दोनों आप ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे ऐड करेंगे वो देखिए ध्यान से। पहले आप ये देखो, पहले आपको ये चीज देखनी है कि अगर आप ई से ई प्लस साइन थीटा हट के ई माइनस साइन थीटा हट गया, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ई आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ई cos थीटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम एज मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूडाइड, वाह, मैग्नीट्यूड इज सेम, सो ई नेट विल बी इक्वल टू 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम है। ठीक है ना। तो ई नेट विल बी 2e cos थीटा। एक मिनट, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। ये चलता है ब्लैक है, तो ब्लैक अब एक ही बचा है, और मंगवाने पड़ेंगे। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये मिट जाएगा। हाँ ये तो मिट भी रहा है, बट एक ब्लू भी मिल गया। ई नेट इक्वल्स, ब्लैक भी लेके आया हूँ। ठीक है, ई नेट इक्वल्स 2e cos थीटा, बिकॉज ई पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव का मॉड इज इक्वल टू ई नेगेटिव का मॉड, एंड दैट इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया 2e cos थीटा। अब ई की वैल्यू क्या है? ये है, तो ये क्या आ गया 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? अब थीटा अगर ऐसा ये है थीटा, तो जेड वाले एंगल सेम होते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, इनमें हमने ट्रांसवर्स बना दिया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। छोटी क्लासेस में पढ़ा आपने, 8th में, 7th में, 6th में, उनमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये एंगल सेम है तो इसका थीटा ये है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊंगा तो कैसे बनेगा ये ट्रायंगल? देखो ध्यान से, ये थीटा है, दिस इज आर डी एंड दिस इज डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू पंडित बद्री, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपने किया होगा ना ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर? क्लियर? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप दिमाग बेच के बैठे हैं। ठीक है, इसको कोई दिमाग डोनेट करना चाहे कर सकता है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? डी है। हाँ, तो बेस इज डी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है?
डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, है ना। तो ये आपके पास आया 2k/q/d अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस डी की पावर हाफ। अब a इंटू ए की पावर हाफ, a इंटू ए की पावर हाफ, ये कैसे करते हो सॉल्व? बेस इज सेम, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो पावर को ऐड करके क्या आएगा, a की पावर 3/2, यानी अब यहाँ पे a क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। और इसकी डायरेक्शन हमने कैसे देखी, ऐसे ये है इसकी डायरेक्शन ई नेट की, ठीक है। बिकॉज वो तो कैंसिल ही हो गया। ये आपके पास आया। अब इसमें इफ अगेन हम वही मानेंगे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, तो 2k/q/d अपॉन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर, तो डी स्क्वायर को हम निग्लेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, यानी कि आर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी। तो अब इसमें आप देखो ये आपके पास आ गया। नाउ वी नो दैट 2q/d व्हाट इज इट, इट इज p वेक्टर, तो k/p/r³ सॉरी बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगा जनरल। और अगर मैं बात करूं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन d, तो क्या बचेगा, kp/r का क्यूब। ये आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, जनरल, ठीक है ना। तो ये हमने देखा अबाउट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का भी हमने डेराइव कर लिया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर कुछ एनालिसिस हम देखेंगे। अरे यार ये बता दिया करो, नहीं दिख रहा अगर तुम्हें, नोट कर लो इसको, फिर हम एनालिसिस करेंगे इसकी कुछ चीजों की। एक जनरल पॉइंट का भी लिखना है आपको, पहले इसको नोट कर लो। नोटेड, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। जिसको क्लियर है बहुत बढ़िया, जिसको क्लियर नहीं है वो जब आज जाएंगे वीडियो अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड में अपलोड हो जाएगा ना जब, तब आप देखना इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इफ आई टॉक अबाउट, पहले हम चलो उससे, मैंने पहला केस क्या किया था, माइनस प्लस ये। अब आपको क्या याद रखना है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, वो वाला केस याद रखना है आपको। जनरल, जनरल भी याद रखना, दूसरा भी, दोनों याद रखोगे तो बढ़िया है। पहला हमने पढ़ा ये कि एक पॉइंट पी है यहाँ पे, अब इसमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव, इसके कारण ई नेगेटिव टूवर्ड्स। अब ई नेगेटिव बड़ी होगी कि ई पॉजिटिव बड़ी होगी, ई नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन दैट, है ना। ई नेगेटिव ज्यादा होगी, सॉरी ई पॉजिटिव ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी ई नेट, ठीक है ना। और डायपोल मोमेंट की वो कैसा है, ये पी वेक्टर था, डायपोल मोमेंट इस साइड को फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, डायपोल मोमेंट भी इस साइड, ई नेट भी इस साइड। फॉर एक्सियल लाइन कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू पी वेक्टर, डायपोल मोमेंट। सेकंड जो हमने अभी अभी देखा केस, माइनस प्लस यहां पे है, ये है आपका डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस चलो अभी मैं नहीं बना रहा। इसमें एक हमने देखा था इस साइड जा रहा है, एक हमने देखा था इस साइड जा रहा है, तो नेट इस साइड आ रही है, जो कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये है ई नेट। नाउ हियर ई वेक्टर इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल द डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन है पैरेलल तो है बट डायरेक्शन उल्टी है, एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर, ठीक है, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट। और हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा P वेक्टर फॉर एक्सियल was 2kp/r³ and P vector for equatorial was kp/r³. So P vector axial इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, क्या कर रहा हूं मैं, डायपोल मोमेंट ही लिखे जा रहा हूं यहाँ पे। ये तो शुक्र है मैंने खुद चेंज, देखो मिस्टेक चिल्लाना शुरू भी हो गई। ई वेक्टर एक्सियल अपॉन ई वेक्टर इक्वेटोरियल की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी,
2/1, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। नोट करने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके ऊपर नोटों की वर्षा होगी, ठीक है, पर ये जरूर कहूंगा कि हम अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। और कई बच्चे तो नोट ही नहीं करेंगे। खोल जा यार। सावन बरसा है सावन का पानी, पता नहीं क्यों आज यही दिमाग में चल जाएगा ना बार बार। ज्यादा रील्स देख ली क्या है? बस बहुत हो गया, बहुत होगी इस घर में जिल्लत। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अच्छा नोट नोटेड, बड़ी जल्दी बता रहे हो यार। नोट नोटेड, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट एट एनी जनरल पॉइंट। यार शुरू में ना, जब देखो मैं, एक मिनट, शुरू में आपको नहीं लगता कि जब मैं लिखता हूं इससे तो राइटिंग बहुत पतली होती है, ऐसा लगता है शेक्सपियर ने लिखा है ना, इतना स्मूथ जाता है ना। अब देखो मैंने क्या बनाया, डायपोल माइनस प्लस, और ये मैंने मान लिया पॉइंट P जो कि इस डायपोल से ऐसे थीटा एंगल पे है, ठीक है ना। तो P वेक्टर P पे एट पॉइंट P E वेक्टर एट P पॉइंट विल बी इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, PK बाय R3। अच्छा ये P वेक्टर है यार, ये डायपोल मोमेंट है यार, तो इसको मैं 2QD लिख देता हूं, है ना, 2QD के। यार रुको यार, हम यहाँ पे ना पॉइंट चेंज कर लेते हैं। ये पॉइंट है मान लो x, ठीक है। तो E वेक्टर एट x विल बी इक्वल टू KP बाय R3 टाइम्स अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपको याद रखना है, यू हैव टू लर्न दिस थिंग। लर्न इट, इसके आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड नो डेरिवेशन अबाउट दिस या फॉर दिस, इसको लर्न कर लो, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा इसे, यही है मैं कहना चाहूंगा आपको। तो ये है ई वेक्टर एट एनी जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर। अब अगर मान लो ये मैंने यहां पे मान लिया ई पॉइंट ये, ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया। इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया ना, थीटा 90 डिग्री है तो इक्वेटोरियल पॉइंट आ जाएगा। अब अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, व्हाट इज cos 90, 0, राइट। तो ये 0 हो गया। अब 3 इंटू 0 0 ही होगा ना, ऑफ कोर्स। तो क्या आ गया, ये ई वेक्टर विल बी इक्वल टू KP बाय R3, यानी कि सेटिस्फाई तो कर रहा है, ठीक है। और ये तो हमने पहले प्रूफ कर लिया। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 लेंगे क्या, नहीं 0 लेंगे ना, 0 मतलब थीटा है ही नहीं, ऐसा ही लेटा हुआ पॉइंट। थीटा अगर 0 डिग्री है सो KP बाय R3 अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखो cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि KP बाय R3 कितना, 2 बार। तो ये देखो हमने वेरीफाई भी कर लिया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम थोड़ा बहुत और देखते हैं। अरे यार एक मिनट, सिग्नल चला गया था क्या, लैग था क्या कहीं, हमें तो ना दिखा लैग। ठीक है कर लिया। अरे यार प्रूफ की क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ, फिर भी चलो देख लो यार, मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, अगले पे करवा देता हूँ, चलो थोड़ा पूरा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग द प्रूफ फुल्ली, बट यू आर अ फूल, वेरी बिग फूल, दैट यू आर ट्राइंग टू आस्क फॉर इट्स प्रूफ। चलो प्रूफ के बहाने कुछ और भी पता चल जाएगा आपको।
प्रूफ का हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब इसमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी पहले तो वो बताओ मेरे को, बिकॉज डायपोल मोमेंट यूज हो रहा है ना फॉर्मूले में। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई ये पी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैंने पॉइंट लिया है ये पी की जगह एक्स वाली, है ना, एंड दिस इज थीटा, तो अगर पी इस साइड है, पी इज लाइक दिस, तो दिस विल बी पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। अब ये अलग डायपोल बन गया, ये अलग डायपोल बन गया, और ये वाला डायपोल हट गया। अब पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट है ना। पी कॉस थीटा वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट कैसा है, वो हो गया, देखो ना ये उल्टा है बस। पी कॉस थीटा के लिए ये कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट में इन द सेम डायरेक्शन इट विल बी पी 2p 2kp। अब p की जगह क्या आएगा, p cos थीटा अपॉन r का क्यूब। व्हाट इज r, दिस इज डिस्टेंस, r का क्यूब, सही बात है। एंड फॉर दिस, फॉर p sin थीटा, फॉर p sin थीटा इट इज इक्वेटोरियल पॉइंट, बिकॉज डायपोल ऐसा है, देखो डायपोल ऐसा है, डायपोल ऐसा, पॉइंट वहां पे, तो पॉइंट इज लाइक दिस, पॉइंट एक परपेंडिकुलर बना रहा है इसके साथ, है ना, देखो ये एक परपेंडिकुलर बना रहा है इसके साथ। अरे व्हाई आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग, ये देखो परपेंडिकुलर बन रहा है, और हमने परपेंडिकुलर किस में देखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट में। नहीं होने वाला ना, 15-20 मिनट है अभी तो, पर चलो कर ले, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा इसके लिए, पी साइन थीटा के लिए, तो पी साइन थीटा इक्वेटोरियल है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, बिकॉज इक्वेटोरियल के लिए इट इज एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2k नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, kp sin थीटा बाय r क्यूब, kp sin थीटा बाय r क्यूब, और 2kp cos थीटा। अब ये यहाँ पे कुछ ई नेट होगी ऐसे, ई नेट, और मैंने मान लिया कि ये अल्फा एंगल पे है, मान लो, है ना। तो यहाँ पे बस आपको एक रिलेशन याद रख लेना है, tan अल्फा विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स tan थीटा, ठीक है, ये आप याद रख लो बस, tan अल्फा विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स tan थीटा। बिकॉज देखो अगर आपने थीटा को 90 डिग्री बना दिया, थीटा इज 90 डिग्री, तो अल्फा कितना घूमेगा, अल्फा कितना घूम जाएगा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा ये पूरा ऐसे लेट जाएगा ना ये चीज। तो बस ये आपके पास, इसको नोट कर लो। नोट इट डाउन। अरे यार उस साइड से फिर नहीं दिख रहा तुम्हें, ऊपर से भी नहीं दिख रहा यार, बता तो दिया करो यार कुछ तो। एक मिनट बस, अब बोलिए, क्या अब आपको दिख रहा है, अभी भी अगर पूरा नहीं दिख रहा होगा ना, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। यार बता दिया करो यार, तुम क्या करते क्या हो क्लास में बैठ के, हैं ऐसे टाइम वेस्ट करने आते हो, बता दिया करो कि कुछ मतलब गोलमाल है, झोलमाल है। ओके डन। इसका भी आप प्रूफ कर सकते हो, कैसे वेरीफाई कर सकते हो, तो प्रूफ तो क्या ही करोगे, प्रूफ करने की आपकी औकात तो ये वाले प्रूफ करने की भी नहीं है, इसका नेट निकाल लो, ठीक है, एक लिखा औकात पे जाना नहीं है, इधर लिखा नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 है तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब कि ई नेट, मतलब जो ये पॉजिटिव के कारण नहीं, इसी डायरेक्शन में होगा ना, मतलब थीटा भी 0 हो गया और अल्फा भी 0 ही होगा ना, बिकॉज इससे कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो फिर डिफ्लेक्शन ही नहीं है तो 0 ही हुआ ना, तो बस फिर अल्फा इज इक्वल टू 0। एंड अगर थीटा 90 डिग्री है तो tan 90 इज इक्वल टू हाफ tan 90, क्या ये सही बात है क्या, इज इट करेक्ट, tan 90 इज इक्वल टू हाफ tan 90, चेक कर लो, 0 1/2, tan 90 is 0, तो 0 is equal to half 0, yes, तो अल्फा is equal to 90 डिग्री, अल्फा भी 90 डिग्री। अब tan 0 क्या वो हाफ tan 0 के बराबर है, tan 0 कितना होता है तो गड़बड़ है कुछ, हाँ tan 0 0, अरे यार यहाँ पे गड़बड़ है ना यार, here it is wrong, तो if theta is equal to 0, 90 है थीटा,
मतलब 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। अच्छा थीटा तो यहाँ नहीं, यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो इनफाइनाइट हो गया, सही तो लिखा था भाई, उस साइड भी इनफाइनाइट ही हो रहा है। ठीक है, सही बात, ये आपके इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने वेरीफाई भी कर लिया इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। डन, चलिए हाँ जी, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। जेई का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप करके देखिए आपको आता है कि नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द if a point is x away on the axis of dipole and other point is y away along equatorial या इक्वेटोरियल पॉइंट along, ऐसे लिखो along perpendicular bisector, along perpendicular bisector of dipole, full stop, find x ratio y, और ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इफ अ पॉइंट लिख लो, सॉल्व करो इसको। बहुत सही, क्यूब रूट 2/1, क्यूब रूट 2/1 है, 1/√2 भी आ रहा है कहीं तीनों का, देख लेते। ठीक है, x अवे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब डाइपोल पे x मीटर को ये अवे है, तो उसके लिए क्या बनेगा, 2kp/x³, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट y विल बी इक्वल टू kp/r³, r³ नहीं y³ है ना। अब इसका रेशियो निकाल लो, सो ex अपॉन ey that will be equal to 2 kp by x³ divided by this, यानी multiply by y³ अपॉन kp। तो ये क्या आ गया, 2y³ by x³ है ना। आपको क्या चाहिए, x अपॉन y, सो x अपॉन y कितना आ जाएगा, उल्टा चाहिए ना आपको। सही बात है। अच्छा क्वेश्चन में कुछ मिसिंग तो नहीं है, आप आंसर गूगल से देख के निकाल रहे हो क्या, मैग्नीट्यूड हाँ, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं भाई क्वेश्चन में, कहां से निकाला द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल, ये जेई का क्वेश्चन है पर मुझे लिखना नहीं आया। ठीक है, तो अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ई एक्स बाई ई वाई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो 2y³ बाई x³ 1 है, सो x³ बाई y³ x³ अपॉन y³ विल बी इक्वल टू 2। सो आपको x बाई y चाहिए था, यानी क्यूब रूट ले लोगे, तो क्यूब रूट ऑफ 2 अपॉन 1, इट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो, साइड प्रोग्राम नोट कर लो इसको मैं फोटो खींच लेता हूँ, तब तक आप ये कर लीजिए, तब तक मैं ड्रीम 11 पे ट्रीम बनाता हूँ। ट्रीम बनाएंगे हम, टीम नहीं बनाते हम, ट्रीम बनाते हैं, ट्रीम। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, बोले कैमरा एंगल चेंज करता रहता है, ससुर का नाती। हो गया, डन डन, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर करने दो, क्योंकि दिख तो अब रहा ही नहीं कुछ भी, पूरा कमरा दिख गया आपको मेरा है। उधर क्या है, दीवार पे क्या है, गरीबी सी छाई हुई है, पेंट निकला हुआ है हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, टॉर्क
के बारे में थोड़ा सा हमें आपको याद दिलाना है। स्टार्ट करें अगला टॉपिक। टाइम कितना है? अभी तो 40 हुआ ना, तो अभी तो भाई 5 ही मिनट है, बट 5 मिनट में कर लोगे आप? 5 मिनट में कर लोगे? देख लो यार। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी, कैसी होती है? ऐसे जिसमें डायरेक्शन हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सेम होनी चाहिए एंड स्पेसिंग भी सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या बनाया, एक डाइपोल बना दिया, जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक डाइपोल मैंने बनाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ई वेक्टर, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? पी वेक्टर। अब आपको क्या चाहिए? टाउ वेक्टर। नाउ व्हाट इज टाउ? इट इज टाउ। ओ हट जाता पाछे नाचन देवी जी भर कर, तो ये टाउ है। अब टाउ क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने पढ़ा है छोटी क्लास में। बोले कौन सी छोटी क्लास? 11th क्लास। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू आपने पढ़ी थी, कोई भी फोर्स अगर लग रहा है तभी टॉर्क आएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर फोर्स तो लग ही रहा है, ऑफ कोर्स वाली बात है। इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, इस चार्ज के ऊपर। इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा। पर इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको फील आनी चाहिए कि क्या ये घूमेगा सिस्टम। ये है, इसको फोर्स लग रहा है इस साइड, इसको फोर्स लग रहा है इस साइड, ऐसे ऐसे। इसको फोर्स है इस साइड तो घूम रहा है ना, इसको फोर्स है इस साइड तो घूम रहा है ना, देखो रोटेट हो जाएगा। यानी कि एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये, जिसको रोटेट कर सके। यार क्या यार, क्या मतलब लिख रहे हो? अगले में करना है, बता दो। रोना में शुरू कर दिया करो यार, अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया मैं, आप बता दो मुझे अगले में करना है तो। देखो टाइम मैं देखूं कि कितना हुआ है अभी तो पूरा 45 मिनट हो गए क्या? तुम्हें 45 मिनट का लेक्चर बताया, हो गए? बदतमीज कहीं के हैं। 45 मिनट हो गए तुम्हारे? अजीब बात करते हो। अभी कितना? मैं अभी अभी भी बता देता हूँ, अभी भी 45 नहीं हुए, 42, अभी 43 हुए हैं। 2 मिनट अभी और है, और अब मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक खत्म करके जाऊंगा अब मैं, ठीक है। तुम्हें जो करना है करो, लीव करनी है क्लास लीव कर दो, अगली दोबारा देख लेना यार। जब आपको अभी मान लो आपको कोई काम है, आप अभी लीव कर दो, दोबारा देख लेना। आपने इतना टाइम मेरा इस भाषण में वेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ई क्यू ना। तो ई क्यू और ई क्यू, इसके ऊपर चार्ज फोर्स लगेगा। अब इसकी मैंने जो ये लेंथ होती है, कितनी होती है? 2L मान ली मैंने, है ना। 2L मैंने लेंथ मान ली। अब अगर मैं इसको देखूं, इस पूरे ट्रायंगल को, तो ये 90 डिग्री मैंने बनाया है, तो इस पूरे ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, मैं ट्रायंगल क्यों बता रहा हूं आपको वो देखना, ठीक है। क्यों बता रहा हूं वो देखो। फोर्स की डायरेक्शन, ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स है ऐसा क्यू ई, और इसके ऊपर फोर्स है ऐसा क्यू ई, ठीक है। ये हो गया फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे लोगे? यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। अब अगर ये है 2L, ये है थीटा, या आप थीटा किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल अप टू यू। दिस इज 2L, लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये 2L, तो ये क्या आएगा? 2L cos थीटा। अच्छा एक मिनट, अगर ये थीटा है तो 2L इस डायरेक्शन में है ना, तो थीटा अगर ये हमने माना तो ये थीटा हो गया, है ना। और अगर ये थीटा है, 2L की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो इस साइड वाला होगा थीटा, cos थीटा, है ना। ये अगर हम आसानी के लिए इसको मान लेते हैं, थीटा आएगा दोनों से सेम है, इसको थीटा मानोगे तो भी सेम आएगा। डायरेक्शन देखो इस साइड है, यानी कि ये होगा 2L cos थीटा, और ये ऊपर वाला जो होगा 2L sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2L sin थीटा। तो यानी कि फोर्स QE इंटू 2L sin थीटा, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू QE इंटू 2L sin थीटा। सही बात है। अब देखो इसको ध्यान से,
2l/q। क्या मैं इसको p वेक्टर लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो p e sin थीटा आ गया आपके पास। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ गया? p e sin थीटा, बिकॉज p इज इक्वल टू 2l/q। तो कितना आ गया? p e sin थीटा। नाउ इफ टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, टॉर्क क्या आ गया? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। वाई नॉट ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर? हमने इसको ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्यों नहीं लिखा? डायरेक्शन इश्यूज। आपको पता है डायरेक्शन रॉन्ग देगा ये, ठीक है, राइट डायरेक्शन कौन देगा? ये। अब आपको पता होना चाहिए क्रॉस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हो। सिर्फ पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस साइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड, है ना। तो अगर मैं इससे देखूं, राइट हैंड से हम करते हैं ये चीज, राइट हैंड से देखो, P क्रॉस E, P क्रॉस E अगर मैं कर रहा हूं, P वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसी और E वेक्टर है उस साइड, है ना। तो राइट हैंड से P वेक्टर ऐसा, E वेक्टर उस साइड, यानी कि टॉर्क लगेगा इस साइड। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन अंदर वाली होगी। सही बात है। और अगर मैं मान लो E वेक्टर से कर रहा हूं, E वेक्टर से P वेक्टर की तरफ जा रहा हूं ऐसा, राइट हैंड से, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है एंड डायरेक्शन इसकी अंदर की तरफ होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि ये कैसे घूम रहा है? ऐसे। ऐसे का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क इनसाइड होता है कन्वेंशनली। ठीक है, तो यही आपका, तो ये डायरेक्शन रॉन्ग दे रहा है, इसलिए हमने पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखा। वाई क्रॉस प्रोडक्ट, वेरी गुड। ये बच्चे भी कह रहे थे कि क्लास को लीव करिए, इनको इतना नहीं पता कि जब हम पी ई साइन थीटा लिखते हैं तो कॉस, क्या यार, अगर मैंने मान लो ए बी कॉस थीटा लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी। अगर मैंने लिखा है ए बी साइन थीटा तो ये है ए क्रॉस बी, दोनों वेक्टर फॉर्म में, यहां पे भी दोनों वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, समझो इस बात को। ए बी साइन थीटा इसको कहते हैं, तो ये है पीई साइन थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू एन ऑन एन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो वो कितना है? पीई साइन थीटा। सही बात है। अब मैंने तो आपको वैसे टॉर्क के कई सारे मतलब यहाँ पे भी बताने थे कि टॉर्क आप और कैसे कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, बट वो मैं अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, या आपकी ऐसा पनिशमेंट मान लो या कुछ भी मान लो, अब वो हम कहाँ पे करेंगे? क्लास 11 के रिवीजन में करेंगे, जब आपको टॉर्क वाला चैप्टर रोटेशनल मोशन करवाया जाएगा ना, तब करेंगे, अभी नहीं करेंगे। चलिए इसको नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। नोटेड? चलिए, अब नोटेड नहीं भी है तो भी क्या कर सकते हैं, होमवर्क देखिए अब, क्योंकि आपको क्या चाहिए? क्लास हम टाइम पे लीव करें। होमवर्क, सॉल्व डीपीपी 1 to 8। अगर सारी आपको नहीं मिली तो एक आध दिन में मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास नोट्स एंड लेक्चर रिवीजन। ठीक है, और बस। ठीक है, सॉन्ग लिख रहे हैं, बस साड़ो इतना मारूंगा ना, हैं? पहले गुस्सा दिलाते हो, लीव क्लास, इतना टाइम हो गया, टाइम ओवर, घड़ियां भेजते हो, फिर कहते सॉन्ग सुनाना है। चलिए, सॉन्ग तो आज आपको क्लास में बड़े सारे सुना दिए, फिर भी एक और सुना देते हैं। हाँ, आज भाई गला थोड़ा खराब है ना। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे आए,
फ्यूचर IITians और फ्यूचर डॉक्टर्स हैं आप, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को अटेंड करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।